गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल सिमरन स्टार क्लासेज में। मैं हूं आपकी एजुकेटर ममता उपाध्याय। दोस्तों, अगर आप कक्षा 10 में पढ़ते हैं और यूपी बोर्ड से एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। दोस्तों, आपके पेपर में 5 नंबर का प्रश्न आता है जीवन परिचय लिखने के लिए या साहित्यिक परिचय लिखने के लिए। अगर आपने वीडियो में बताए गए जानकारी को हूबहू लिख दिया तो आपका पक्का 5 नंबर आ जाएगा। चलिए दोस्तों, आज हम देखेंगे रामधारी सिंह दिनकर जी का जीवन परिचय। इनका नाम जो है रामधारी सिंह दिनकर। सबसे पहले हम इनका संक्षिप्त परिचय देखेंगे, उसके बाद से इनका विस्तृत परिचय देखेंगे। जन्म इनका जो है सन 1908 में हुआ था। इनका जो जन्म स्थान है वह है बिहार के मुंगेर जिले में। इनके पिताजी का नाम रवि सिंह और इनकी माताजी का नाम श्रीमती मनरूप देवी। इनकी शिक्षा जो है वह बीए ऑनर्स की है। इनकी जो आजीविका है वह लेखक की है। हिंदी विभाग के प्रधानाचार्य भी थे ये। इनकी जो मृत्यु है वह 24 अप्रैल 1974 को हुई थी। इनकी लेखन विधा जो है वह निबंध है, सांस्कृतिक ग्रंथ हैं। साहित्य में अगर हम पहचान की बात करें तो यह दोस्तों यह कवि नहीं है, यह कवि है। कवि एवं उत्कृष्ट गद्यकार हैं। इनकी भाषा शैली जो है वह भावात्मक एवं समीक्षात्मक है। साहित्य में स्थान की अगर हम बात करें तो इन्हें हिंदी साहित्य में राष्ट्र कवि की ख्याति प्राप्त है, यानी कि हिंदी साहित्य में इनको राष्ट्र कवि कहा जाता है। अब हम इनका विस्तृत परिचय देखेंगे। हिंदी के समर्थक और राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म सन 1908 में बिहार के मुंगेर जिले के अंतर्गत सिमरिया नामक ग्राम में हुआ था। यानी जो बिहार राज्य का मुंगेर जिला है उसके अंतर्गत एक ग्राम आता है सिमरिया घाट, यहाँ पर इनका जन्म हुआ था। और इनके पिताजी का नाम रवि सिंह था तथा इनकी माताजी का नाम श्रीमती मनरूप देवी था। इन्होंने मोकामा घाट से मैट्रिक तथा पटना विश्वविद्यालय से बीए ऑनर्स किया था। इनकी काव्य प्रतिभा का परिचय बालकाल में ही मिल गया था, यानी बालकाल के समय ही मिल गया था, जब इन्होंने मिडिल कक्षा में पढ़ते हुए बीरवाला नामक काव्य की रचना कर ली थी। यानी जब ये मिडिल क्लास में थे या मिडिल कक्षा में थे तभी इन्होंने बीरवाला नामक काव्य की रचना कर ली थी। इससे इनका काव्य प्रतिभा का जो परिचय था वह मिल गया था। मैट्रिक में पढ़ते समय इनका प्राणभंग नामक काव्य प्रकाशित हो गया था। यानी जब ये मैट्रिक में थे तो इनका प्राणभंग नामक काव्य प्रकाशित हो गया था। और सन 1928 से 29 में इन्होंने काव्य सृजन के क्षेत्र में विधिवत कदम रख दिया और बीए ऑनर्स करने के पश्चात दिनकर जी मोकामा घाट हाई स्कूल में 1 वर्ष तक प्राचार्य रहे। कौन से स्कूल में? तो मोकामा घाट हाई स्कूल में। सन 1934 में ब्रिटिश सरकार के युद्ध प्रचार विभाग में उपनिषद रहे। उस समय पश्चात मुजफ्फरपुर कॉलेज में हिंदी विभाग के अध्यक्ष नियुक्त हुए थे। सन 1952 में सन 1952 में इन्हें राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया गया था, जहां यह सन 1962 तक रहे। यानी 1952 में इन्हें राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया गया और ये 1962 तक राज्यसभा के सदस्य रहे थे। सन 1963 में यह भागलपुर विश्वविद्यालय के कुलपति नियुक्त किए गए थे। कौन सी विश्वविद्यालय के? तो भागलपुर विश्वविद्यालय के कुलपति नियुक्त किए गए थे। दिनकर जी ने भारत सरकार की हिंदी समिति सलाहकार और आकाशवाणी के निर्देशक के रूप में भी कार्य किया है। यानी दिनकर जी भारत सरकार की जो एक सलाहकार समिति होती है, हिंदी समिति की सलाहकार समिति, और आकाशवाणी के निर्देशक के रूप में भी कार्य किया है। दिनकर जी ने भारत सरकार को हिंदी समिति के सलाहकार और आकाशवाणी के निर्देशक के रूप में भी कार्य किया है। दोस्तों, ये जो टाइप ऑफ एरर हो गया है, लाइन 2 बार टाइप हो गया है तो इसके लिए आप क्षमा करें, सॉरी। इन्होंने सन 1952 में पद्म विभूषण पुरस्कार की उपाधि से अलंकृत किया गया था। यानी दिनकर जी को 1959 में
पद्म विभूषण पुरस्कार की उपाधि दी गई थी और साहित्यिक अकादमी पुरस्कार और ज्ञानपीठ पुरस्कार की उपाधि से भी अलंकृत किया गया था। ये महान साहित्यकार 1974 में इस संसार से विदा हो गया था। अगर हम दिनकर जी की रचनाओं की बात करते हैं तो दिनकर जी बहुमुखी प्रतिभा के धनी साहित्यकार थे और इन्होंने गद्य और पद्य दोनों विधाओं में अपनी लेखनी चलाई है। इनकी प्रसिद्ध कृतियाँ इस प्रकार हैं। सबसे पहले हम निबंध संग्रह की बात करते हैं तो निबंध संग्रह में मिट्टी की ओर, अर्धनारीश्वर, रेती के फूल और उजली आँख। अगर हम इनकी सांस्कृतिक ग्रंथ की बात करते हो तो संस्कृति के 4 अध्याय, भारत संस्कृति की एकता या भारतीय संस्कृति की एकता। अगर हम इनकी आलोचना ग्रंथ की बात करें तो शुद्ध कविता की जो खोज है वो इनका आलोचना ग्रंथ है। इनका जो काव्य ग्रंथ है वो है रेणुका, हुंकार, सामधेनी, रूपवती, कुरुक्षेत्र, रश्मरथी, उर्वशी, परशुराम की प्रतिज्ञा इत्यादि। अगर हम दिनकर जी की भाषा शैली की बात करते हैं तो दिनकर जी की भाषा में तत्सम शब्दों की बहुलता होती है, फिर भी सुबोधता और अस्पष्टता सर्वत्र विद्यमान रहता है। इनकी भाषा में उर्दू, फारसी और अंग्रेजी के शब्दों का प्रयोग मिलता है। इनमें तद्भव, देशज शब्दों का तथा मुहावरों और लोकोक्तियों का जो प्रयोग है वह सहज और स्वाभाविक रूप से प्रयोग हुआ है। इन्होंने अपने निबंधों में विवेचनात्मक, समीक्षात्मक और भावात्मक शैली का प्रयोग किया है। अब हम इनकी साहित्य में स्थान की बात करते हैं तो दिनकर जी को उत्कृष्ट कोटि के कवि और उच्च कोटि के गद्यकार का जो स्थान था वह प्राप्त था। इन्होंने अपने काव्य में देश के प्रति असीम राष्ट्रीय भावना का परिचय दिया है और राष्ट्रीय भावनाओं पर आधारित इनका साहित्य जो है भारतीय साहित्य की अनमोल धरोहर है। इनकी गणना विश्व के महान साहित्यकारों में की जाती है। दोस्तों, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और मेरे यूट्यूब चैनल सिमरिंग स्टार क्लासेज को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों को शेयर करें। दोस्तों, आप अपना कमेंट ज़रूर करें। आप कुछ भी पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं या जो भी आपके मन में इच्छाएं हैं वो आप कमेंट करके मुझसे जान सकते हैं। आपको आपके कमेंट का जवाब दिया जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।